नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक चेंजेस भी कुछ ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जिसकी वजह से बिज़नेस में रिस्क क्रिएट हो सकता है। नंबर 1, चेंज इन फैशन। बेटा आप लोगों को पता है कि फ़ैशन डे टू डे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्योंकि आप लोगों को रोज़ क्या चाहिए, नए डिज़ाइंस के कपड़े चाहिए। जिस तरह की ड्रेस आप एक बार पहन चुके हो वैसी ड्रेस आप दोबारा परचेज़ करना पसंद नहीं करते हो। मार्केट में डिफरेंट टाइप के जो हैं फैशन में क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। ए चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर और ए चेंज इन फैशन कॉज ए लॉस बिकॉज द गुड्स रिमेन कन्फर्म इन द गोडाउंस। मीन्स अगर फैशन में कोई चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो स्टॉक था वो गोडाउन में ही पड़ा रह जाता है और हमें नए गुड्स खरीद के लेके आने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क क्रिएट होता है। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइजेस। द इकोनॉमिक रिस्क इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्लैक्चुएशन इन प्राइजेस। बेटा कई बार प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो जाती है। फ्लैक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, प्राइस बार बार कम या ज़्यादा होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी बिजनेसमैन को लॉस हो सकता है। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने बहुत सारे गुड्स जो है हाई प्राइजेस पर परचेज़ कर लिए और उसके बाद प्राइजेस डाउन चले गए तो बिजनेसमैन को लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर प्राइस डाउन हो चुके हैं तो उसके गुड्स कोई भी हाई प्राइजेस पर नहीं परचेज़ करेगा और उसको लो प्राइजेस पर गुड्स सेल करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसे लॉस होगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन। कई बार हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी पॉलिसीज़ भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें रिस्क क्रिएट हो सकता है। सपोज़ अगर हमारे कॉम्पिटिटर हमसे लो प्राइजेस पर गुड्स सेल कर रहे हैं या वो हमसे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर हमारी बजाय वहाँ से गुड्स परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता है, तो उसकी वजह से हमें जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो अफेक्ट ऑफ कंपटीशन में आते हैं। इफ़ ए ट्रेडर लोअर द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल इन द मार्केट, कंपटीशन डिमांड दैट अदर ट्रेडर शुड ऑल्सो लोअर। अगर कोई अपने प्राइजेस कम कर देगा तो उसका जो कॉम्पिटिटर है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कंज्यूमर, ये भी वही है कि अगर कोई हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो स्पेशल जो है फैसिलिटीज़ किसको देना शुरू कर देता है, कस्टमर को देना शुरू कर देता है, तो ड्यू टू दिस कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और हमारी सेल डाउन होना शुरू हो जाती है। अदर कॉजेज़ दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अदर कॉजेज़ में क्या आ जाएगा बेटा, नेचुरल कॉजेज़ आप पढ़ चुके हैं पहले। दिस इंक्लूड द लॉस कॉज ड्यू टू द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डिफेक्टिंग एंड मशीन्स। दे इंक्लूड द क्विक डैमेज टू द, अगर हमारी मशीनें क्विकली डैमेज हो रही हैं बार बार। टेक्निकल चेंजेस में क्या आएगा कि मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है। नेक्स्ट मैकेनिकल कॉजेज़, सम टाइम वाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन सम डिफेक्ट क्रिएट्स इन वैन वी यूज़ सच डिफेक्टिव मशीन्स। कई बार क्या होता है कि मशीन को काम करते करते मशीन में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें लॉस होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। मैनेजरियल कॉजेज़, मैनेजमेंट इज़ द सोल बेसिस ऑफ द एंटायर बिजनेस। बेटा मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तो पूरा का पूरा बिज़नेस चलता है। मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है तो बिज़नेस में प्रॉफिट होगा और अगर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है तो उसकी वजह से बिज़नेस को जो लॉस होता है, उसके जो डिसीजंस हैं वो बिज़नेस के लिए फेवरेबल नहीं रहते हैं, बिज़नेस के लिए वो लॉस क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से भी हमें रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो बेटा अब हमने रिस्क के जितने भी कॉजेज़ थे वो आपको डिटेल में कराए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा।